नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है हम जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस समय हम आपको आज एक मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या की गई उसी रिकॉर्डिंग की बातें करना चाहते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि न्यूज़ में काफ़ी फैल रहा है कि मूसेवाला को गोलियों से छली किया गया है, 24 गोलियां लगी उनकी सिक्योरिटी हटाने की वजह से। दोस्तों, किसी भी मुख्यमंत्री ने पंजाब में इस तरह का कदम नहीं उठाया था कि सिक्योरिटी हटा करके किसी आदमी को मरवाने का काम। सिद्धू मूसेवाला को अगर किसी ने मरवाया है तो वो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है पंजाब पे, भगवंत सिंह जी, उन्होंने मरवाया। राजनीति को और मुख्यमंत्री सीट को एक खेल समझ लिया। जैसे कहते हैं ना कि एक बंदर के हाथ में आप अंगूर दे दो वो, या फिर उसके हाथ में अमरूद दे दो, वो कहीं भी उसको फेंक मारेगा, उसको कोई पता नहीं होता है। मुख्यमंत्री की सीट पे रहते हुए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट पे रहते हुए, उन्होंने फैसला कर दिया नाइक फिल्म की तरह कि हमने वीआईपी सिक्योरिटी कैंसिल करनी है। दोस्तों, अगर वीआईपी सिक्योरिटी कैंसिल करनी है तो मुख्यमंत्री अचानक फैसला ले लेते हैं कि हमने सिक्योरिटी को कैंसिल कर दिया, इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन वही मुख्यमंत्री कभी ये नहीं सोचता है कि सिक्योरिटी के अलावा हमारे राज्य में और भी कई चीज़ों पे लॉस होता है और भी कई चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सिद्धू मूसेवाले को जिस तरह से 24 गोलियां लगी, ये सीधा सीधा भगवंत सिंह के ऊपर ये मर्डर जाता है। कारण इसलिए कि उन्हें जब सिक्योरिटी हटाई, उन्होंने हटाने के साथ मीडिया में आके कह दिया कि हमने वीआईपी सिक्योरिटी हटा दी और लिस्ट दे दी। कैसे लीक हुई ये भी लिस्ट? हम सवाल पूछना चाहते हैं भगवंत जी से। आप बताइए, आपने अगर सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया, आपने सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया है, उसके बाद ये कॉन्फिडेंशियल मामला आपके पास था, आपने इसको लीक कैसे किया? किसने किया? क्या ये सोची समझी साजिश थी मूसेवाला को मारने की, या फिर आपको किसी का दबाव था कि सिक्योरिटी हटानी? और सिक्योरिटी हटाने से आपका कितना लॉस होता था पंजाब का, ये जरा आप एक्सप्लेन करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी हटानी थी तो मुख्यमंत्री जी आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं हटाई? आपको तो खुद हटानी चाहिए सिक्योरिटी। आप भी कौन से वीआईपी में गिनती आ रहे हो फिर? जब आपने किसी भी वीआईपी, हर एक वीआईपी की सिक्योरिटी कैंसिल कर दी, हर एक वीआईपी की सिक्योरिटी हटा दी, आपको खुद की सिक्योरिटी क्यों आपने रख दी? उसको हटा दो, क्यों नहीं हटाई वो आपने? पंजाब में जो नाटकबाजी चल रही है आपकी, ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली। पंजाब में आपको नशे के ऊपर काम करो, पंजाब में आप विकास पे काम करो, जो वादे आपने किए वो करो। वो तो आपने पूरे नहीं किए, बशर्ते जितना भी समय आपको हो गया, 2, 3, 4 महीने जितने समय भी हो गया, उतने में आपने एक तहस नहस कर दिया पंजाब को। कभी किसी की सिक्योरिटी हटाना, कभी किसी को पुलिस भेजना, अरेस्ट करना, ये सब काम आपके बहुत एक बचपने वाले काम आ रहे हैं। जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सीट पे आदमी होता है तो आपका कर्तव्य नहीं उस समय बनना कि किसी भी आदमी को आप इस तरह से सिक्योरिटी हटा के मरवा सको। आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसका मतलब आप तो पूरी दुनिया की सिक्योरिटी हटा दोगे, राष्ट्रपति की सिक्योरिटी हटा दोगे। आपके कहने का मतलब यह है कि आप राष्ट्रपति की सिक्योरिटी हटा दोगे, तो फिर वीआईपी कल्चर जो है उसको तो आपने खत्म ही कर लिया। आप वो वीआईपी कल्चर खत्म करो जिसको करने की जरूरत है। आप वैसा वीआईपी कल्चर खत्म करो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स अपना आपको वीआईपी बनते हैं, बड़े बड़े मंत्री अपने आपको वीआईपी बनते लोगों से नहीं मिलते हैं, उस पर आप सुधार लाओ। सिक्योरिटी खत्म करना कहीं किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इस तरह से आप नामालूम और कितने एक्टर्स को मरवाएंगे, कितने सोशल एक्टिविस्ट को मरवाएंगे, कितने और नेताओं को मरवाएंगे। आपकी पार्टी मेजोरिटी में आई, क्या आप ही को सिक्योरिटी चाहिए? जो एक्स एमएलए होंगे, जो एक्स मिनिस्टर होंगे, जो एक्स आपके चीफ जस्टिस होंगे या जस्टिस होंगे, एक्स आईएएस ऑफिसर्स होंगे, उनकी सिक्योरिटी तो आप ऐसे हटा दोगे, उनको तो ऐसे मरवा लोगे। ये कहां की तानाशाही चल रही है आपकी? पहली बात। दूसरी बात, सिद्धू मूसेवाले को जब आपने मरवाया, क्योंकि सीधा सीधा जिम्मेदार आप है उसके, सिक्योरिटी आपको हटानी नहीं थी,
2 कमांडो से आपकी सरकार को कितना लॉस होता ये आप बता देते। अगर उसके पास 4 कमांडो थे, 2 आपने विड्रॉल कर दिए, तो और ये 2 कमांडो विड्रॉल करने से कितना लॉस होना था आपकी सरकार को। ये आप मूसेवाले से पैसा ले लेते, वो आपको वैसे दे देता, किसी की जान तो नहीं जाती। आज मूसेवाले के परिवार में जिस तरह का ये बुरा कंडीशन चल रहा है, जिस तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके जिम्मेवार आप हैं। आपको जनता ने जीत के आगे लाया था कि आप काम करेंगे। आपको जनता ने जीत के इसलिए नहीं लाया था कि आप लोगों को मरवाएंगे। हर व्यक्ति ने आपको वोट दिया, पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति ने आपको वोट दिया है कि आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप उनके लिए विकास करें, आप उनके लिए काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बोलने से सरकारें नहीं चलती, कुछ काम प्रैक्टिकल भी करने पड़ते हैं, जो करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं आता काम करना, जो एक्स सरकारें हैं उनसे आप सीखो, जो वहां के आईएएस अधिकारी हैं उनसे आप सीखिए। नहीं आता चलना और किसी सरकार के अधिकारियों से पूछिए, उन एमपी एमएलए से पूछिए जो वहां सरकारें चला चुके हैं, जो पंजाब को शांतिपूर्ण तरीके से आज तक चलाते आए हैं, उनसे पूछिए, उनसे सीखिए कुछ, अगर आपको सीखने की जरूरत है तो। अगर नहीं है जरूरत तो ये उल्टे फैसले जो कर रहे हो आप, ये मत करिए और सिस्टम में रह के काम करिए। अपनी सिक्योरिटी पहले हटा दीजिए। आप तो सिंपल बनिए ना, आपको देखते कौन गोली मारता कौन नहीं मारता। ऐसा क्यों कर रहे हो आप भी वीआईपी में गिनती आते हो। अगर हर वीआईपी की आपने सिक्योरिटी खत्म कर ली तो आपको अपनी भी सिक्योरिटी खत्म करनी थी। आपको अपनी सिक्योरिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर 40-50 गार्डों के साथ चलते रहते हो कि भैया हमने सिंपल वर्दी पहना के चल दिया, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। कौन जानता नहीं आपके पास जो आसपास इतने लाल पगड़ी वाली गार्ड होते, क्या वो आम पब्लिक है? वो तो गार्ड है भैया, वो सिक्योरिटी को नहीं कैंसिल कर रहे हो। अब आते हैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री पे। इसी तरह की नाटकबाजी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने करी। काफी टाइम चलता रहा अरविंद केजरीवाल का ये नाटकबाजी। वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, मकान नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, एडिशनल कुछ नहीं लेंगे सरकार से। आखिरकार किया क्या आपने? सिक्योरिटी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, बत्ती भी ले ली, चीजें भी सब कुछ ले ली। हम है नॉर्मल आदमी बोलते हो। भाई कहां से नॉर्मल हो? वीआईपी कल्चर को कहां खत्म किया आपने? आप तो खुद भी वीआईपी बन चुके हो। जनता के पास सुनने के लिए तो आपका समय नहीं है। क्या जनता के बीच आके आप सुनते हो किसी की? नहीं सुना आपने। जब आपने जनता के बीच किसी की सुननी नहीं है तो भैया फिर ये नाटकबाजी कर क्यों रहे हो? इस तरह की सरकारें ज्यादा देर नहीं टिकती। पब्लिक अगर कुर्सी पे बिठाना जानती है, कुर्सी को उठा के बाहर फेंकना भी जानती है। सिद्धू वाले के ऊपर जिस तरह का उनकी फैमिली को भाई समय कष्ट आया हुआ है, संकट छाया हुआ है, ये एक सबक है हर व्यक्ति के लिए कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसने हमारे परिवार को मरवाने की कोशिश की और मरवाया भी है, इसी तरह धीरे धीरे एक एक लोगों को ये मरवाते चले जाएंगे। भाई हम किसी भी पार्टी को, सरकार को चुनते हैं जब ये कह के कि चलो भैया हमारा भला करेगा, हमारी रक्षा करेगा, लेकिन वही पार्टी अगर हमारे को मरवाने में तुले बैठती है, उस पर पार्टी की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी को ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। नाटकबाजी अगर में आए तो आम आदमी पार्टी मेरे हिसाब से नंबर 1 पार्टी है पूरी ऑल इंडिया में। नाटक करवाने में नंबर 1 पार्टी आम आदमी पार्टी, कोर्ट जाने में नंबर 1 आम आदमी पार्टी। भले ही कोर्ट से फटकार मिलता हो, भले ही इनको जनता से फटकार मिलता हो, मीडिया से फटकार मिलता हो, हर चीज से फटकार मिलता हो, लेकिन नहीं, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं हटता। वो इसलिए नहीं हटता कि हम में हम हैं। सोचते हैं कि हम क्या जीत के आ गए, हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जनता सिर्फ एक मौका सबको देती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बहुजन हो, पीडीपी हो, एनसी हो, या फिर जदयू हो, या कोई भी अन्य आजाद उम्मीदवार भी क्यों ना हो, हर आदमी को, एक पार्टी को एक मौका देती जनता की, शायद ये हमारे लिए काम करे। आप याद रखो, जिन सरकारों को आज सत्ता से बाहर जाना पड़ा, उनको इसीलिए जाना पड़ा कि उन्होंने भी काम सही नहीं किए। आज आप भी सही नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं कब सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि आप कुर्सी पे आ गए,
जितना लपेटना है लपेट लो, जो कुछ कराना है करो। ये भारत देश है, यहां सिर्फ आप राज कर सकते हो, सिर्फ एडवोकेसी कर सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह के अपना गुलाम बना करके जैसे चाहो जनता को घुमाओ, नहीं, जनता आपकी नौकर नहीं है। आप जनता के घर में आते हो भीख मांगने वोट की, जब 5 साल में वोट की भीख मांगने आते हो आप जनता के बीच, तो तब क्या ये आपको वादे याद नहीं रहते कि हमने क्या करना है। पंजाब में उड़ता पंजाब बहुत टाइम से सुनते आए हैं, हमने देखा भी है। लथपथ हो गया पंजाब नशे में, उसी तरह लथपथ हो गई दिल्ली भी नशे में। जिन 2 राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, पूरा राज्य नशे में लथपथ हो चुका है। गरीब तबके का लोग नशे के कारण मर रहा है, महिलाएं परेशान हैं, लोग परेशान हैं अपने बच्चों से कि भैया नशा कैसे छुड़ाएं। लेकिन आम आदमी पार्टी नशे को दे बढ़ावा दे बढ़ावा दे बढ़ावा। भाई कब तक चलेगा? हमारे इन बच्चों को कब तक मरवाएंगे आप? नशे से मरवाएंगे, गोली से मरवाएंगे, पुलिस से उठवाएंगे, ये किस चीज़ से क्या कराएंगे? इसलिए हमने चुना है आपको। क्या भाई अभी भी जागो, वक्त है। वक्त आने से पहले अगर आप जाग गए तो शायद आप अपना जीवन आगे खुशी खुशी जी सकते हो। लेकिन अगर वक्त आने पे नहीं जागे, आप खुशी से नहीं जी सकते हो, क्योंकि हमारी खुशियां वही सरकारें छीन लेती है जिसमें हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। पंजाब की एक कंडीशन देख के, ये हाल देख के मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या जितने साल से हम सुनते आए थे कांग्रेस की सरकार थी, तो सब लोग पार्टियां सवाल उठाती कि पंजाब को नशे में धकेला, नशे में धकेला, नशे में ठकेला। आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो अब हम कहना चाहते हैं, अब क्यों नहीं नशे से बाहर कर रहे हो इसको? आपको तो एक मौका चाहिए था ना निकलने का। आप आगे आप तो निकाल के दिखाओ। आप तो नाइक फिल्म की तरह उठ जाते हो कि हमने ये करना है वो करना है, कर तो कुछ बातें नहीं हो। निकल आए जी हमने काम करना है, अरे करने की हिम्मत नहीं तो आए कि क्यों आए हो? आगे अगर आ रहे हो आप तो काम करो, नहीं आ रहे हो तो मत करो, सत्ता छोड़ो और भागो, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। आज आपने एक वीआईपी को मरवाया है और कल इसी तरह न मालूम कितने बेचारा, लाचार, बेबस, मजबूर वैसे वीआईपीओ को आप मरवाएंगे जिन्हें ना सिक्योरिटी होगी ना उनकी कोई सुनवाई होगी। आज आपको हाईकोर्ट से फटकार मिली है क्या जवाब देंगे आप हाईकोर्ट को? हमने क्यों हटाई थी सिक्योरिटी? 3.5 लाख करोड़ कर्जा आपके पंजाब पे है, लेकिन आपने वादा कर दिया बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पैसा कहां से लाओगे भैया? कहां है आपके पास पैसा? उतना कहां है पैसा? बोल तो आपने बहुत कुछ दिया, कहां है पैसा? क्या लोगों की सिक्योरिटी खत्म करके, वीआईपी लोगों की थोड़ी थोड़ी सिक्योरिटी खत्म करके ये पैसा बचा के पूरा करोगे? लोगों को मरवा के वो पैसा लाओगे क्या? ऐसा करोगे क्या? क्या ये चीजें हैं? ऐसा होगा क्या? इसलिए सरकार को चुना गया है? भाई अगर आपका हिम्मत नहीं करने की, साफ बोल लो जनता में, मीडिया में आके, भाई हमने जो वादे किए वो झूठे हैं, वो कर नहीं सकते पूरे। ये 2-2, 4-4 हजार रुपए, 10, 20, 50 हजार रुपए इकट्ठे करके विकास नहीं किया जाता है। एक रणनीति बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, एक पॉलिसी बनाओ। उस पॉलिसी के मुताबिक तय करो कि हमने कितने समय में कितना काम करना है और कितना उसका बजट होगा, और इस बजट को कैसे यूज करना। अपने एमपी एमएलए की सैलरी काटो, जितनी सैलरी उनको देते हो उसमें से आधी सैलरी करो, आधा पैसा तो आपका ऐसे आ जाएगा। एमपी एमएलए को तो आपने सैलरी दुनिया भर की दे दी, जितने मंत्री बन गए वहां पर उनको सैलरी मिल रही है, कोठियां मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। भाई उनका खत्म करो ना पहले, फिर दूसरे पे उंगल उठाओ। क्या चल रहा है ये? कैसे चल रहा है? मुझे मत बोल देना कोई मैं किसी पार्टी का आदमी हूं या मैं मीडिया कर्मचारी हूं, मैं आपको बोल नहीं सकता ऐसा। मीडिया से पहले मैं एक कॉमन मैन हूं, मुझे बोलने का राइट है। मैं बोल सकता हूं, इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि आज हमारा कोई एक भाई अगर मरा है, कल मेरा दूसरा भाई मर सकता है। आज अगर एक सिद्धू वाले मरा है, कल दूसरा व्यक्ति कोई मर सकता है। दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो, इसलिए हमें मजबूरन इस मीडिया में आके बोलना पड़ रहा है। हर राज्य में आपने एक लह बनाया, आम आदमी आम आदमी आम आदमी, कट्टर ईमानदार पार्टी।
कहां कट रही ईमानदार पार्टी? एफआईआर पे एफआईआर हो रही है आपके मंत्रियों पे, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं आपके मंत्रियों के, अरेस्ट किया जा रहा है आपके मंत्रियों को। ये आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी? अरे तुमसे बेटर तो वो पार्टियां थी जिनके तो कम से कम मंत्री भी नहीं पकड़े जा रहे थे। अरे वो कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो छोड़ो, क्यों लगे इन चीजों में? दोस्तों, शब्द कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी शब्द कहने के लिए बच्चे भी नहीं है। ये हालात देख के बहुत दिल को दुख महसूस होता है कि आखिरकार किन पार्टियों के साथ हम उठे हैं और किन पार्टियों को हम चुने। आज विश्वास भी नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते अब किसी पे, किस पार्टी का साथ दे किसका न दे। लेकिन कुल मिलाकर के साथ आप उसी का दो जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ मैं विकास शर्मा।